अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम हम में से किसी के लिए भी नया नहीं। ही इज़ अ राइजिंग स्टार इन द मीडिया इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इनका नाम हमदोश अदनान है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमदोश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम महनूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, थैंक यू हमदोश। हमदोश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। तो हमदोश, हम किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप तो एक इंजीनियर बनने जा रहे थे, और पाकिस्तान में तो इतना ट्रेंड है कि मतलब स्पेशली बॉयज में कि वो अपने 1-2 साल भी वेस्ट कर लेते हैं इंजीनियर बनने के लिए। तो आपने एक्टिंग के लिए मैथ्स कॉम रखा और ये सारी चीजें, तो इस तरफ आपका ध्यान कैसे बना? एक्चुअली मेरा जो था ना, मैं जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं एज एन एक्टर या मीडिया के अंदर जाऊंगा। बट मैं सिविल इंजीनियरिंग से खुश नहीं था, अच्छा। बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो एक दिन मैं कुछ क्वेश्चन हल कर रहा यूनिवर्सिटी में बैठ के, तो वहां पर एक बच्चा आ गया और बच्चे ने कहा, ये दिल नहीं समंदर है, इसमें गौते लगा। बड़ी उसने ऐसी लॉजिकल बात की। आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं उसने क्या बात की, मुझे समझ नहीं आई। बट उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद, 20 दिन बाद, मैंने ये जाना कि इसका मतलब है जस्ट नो योरसेल्फ। तो फिर जो है हुआ कुछ इस तरह कि अल्लाह ने वसीला बनाया। मेरा जो बैच था वो पीईसी अप्रूव ही नहीं था, और फिर उसके बाद मजबूरन मैंने मैथ्स कॉम रखा, लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छा अच्छा, दैट इज रियली एन अमेजिंग स्टोरी कि कोई भी ऐसी बात होती है जो आपको इंस्टिगेट कर देती है, आपको सेल्फ एनालिसिस पे मजबूर कर देती है। बाकी कोई भी बात हो सकती है वो। तो हम दोस्त, इंडस्ट्री में जब हम आपको देखते हैं, आपके काम देखते हैं, या जब हम आपको टीवी शोज और टॉक शोज में देखते हैं, तो आपका मेन फोकस यही होता है कि बी हु यू आर। आपने अपनी लाइफ में भी यही इम्प्लीमेंट किया है, और आप दूसरों को भी यही मशवरा देते हैं। तो लेकिन हम दोस्त देखें, खुद को पहचानने का सफर जो होता है वो हमेशा इतना आसान तो नहीं होता। यकीनन आपका भी मुश्किल ही रहा होगा। तो आप इस बारे में भी, सफर के बारे में जरूर कुछ बताइएगा। जो मेरा अब तक का जो, जैसे अभी आपने बात की, बी हु यू आर, यानी आप वही बने जो आप हैं। प्रिटेंड ना करें लोगों के सामने, और जो है गलत तरीके से आगे भी ना आए। और मतलब एक आप जो हो वैसे ही रहकर आगे आओ, पॉजिटिविटी के साथ। तो वो एक मेरा ये मान है। और दूसरा जो मेरा सफर रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टफ रहा है, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा फिल्म से रिलेटेड नहीं है। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि मैं एक शूट के ऊपर गया। आई वाज जस्ट ओनली मतलब 19 और 20। तो मैंने जब अपना सफर स्टार्ट किया, तो वहां पे जब मैं गया रात को, तो मुझे वापसी पे जो है फुटपाथ पे सोना पड़ा। ना मेरे पास कुछ उस तरह की सपोर्ट थी, और वो 3 दिन लगातार मैं फुटपाथ पे सोता रहा। और 3 दिन बाद जब वो शूट एंड हुआ, तब मैं फिर अपने घर को गया, और वो बहुत ज्यादा दूर था। तो वो जो पहला मेरा जो था मुश्किल का जो वाकया था, उसके बाद तो क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर था, और एज ए स्ट्रगलर तो मेरी लाइफ इसी चीजों से भरी हुई है। कभी कहीं पर सिग्नल के ऊपर कभी पेट्रोल एंड हो जाता था, तो कभी कुछ, और कभी कन्वीनियंस भी नहीं होती थी, कभी लिफ्ट्स भी लेनी पड़ती थी इस फील्ड के अंदर। और ऑब्वियसली काम नहीं भी मिलता था। तो ये एक मेरी लाइफ का बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन मैं अभी भी खुद को एक स्ट्रगलर समझता हूँ। बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है, उस स्ट्रगलर की फील्ड से थोड़ा ऊपर आ गया। बिल्कुल हम दोस्त हमारी ऑडियंस को काइंडली ये भी बताइएगा कि आजकल आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और हिस्ट्री में आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो फेम है वो आपको किस प्रोजेक्ट ने दिया, और उससे आप उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना, जब स्ट्रगल स्टार्ट की और अब तक मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। मैंने ऑलमोस्ट 50 थिएटर से अबव अच्छा जो अच्छा, है वो माशाल्लाह।
प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन्स डिपार्टमेंट, उनका जो मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी सांझी। उन्होंने मुझे लेट नाइट कॉल किया, आप इस तरह से आपके लिए कैरेक्टर है, आप प्ले करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है उस शॉर्ट फिल्म में मैं अपीयर हुआ, और वो जो शॉर्ट फिल्म थी उसको खबरनाक शो जो है उसने प्रमोट किया, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने प्रमोट किया, कुछ ब्लॉगर्स ने प्रमोट किया, और बहुत बहुत सारे जो है लोगों ने प्रमोट किया। और अब जो है वो जो मैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ वो ये है कि एक दो वेब सीरीज करने लगा हूँ, और कुछ कमर्शियल्स जो है उनके अंदर अपीयर हो गए। बिल्कुल, सांझी जो फ़िल्म है वो मैंने भी देखी है एंड दैट इज़ सो अमेज़िंग। उसकी प्रमोशन टीवी पे भी बहुत चल रही थी, तो इट वाज़ वेरी अमेज़िंग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशली, एंड आई सजेस्ट कि वो हर किसी को देखनी चाहिए। तो वेब सीरीज़ में आप बिल्कुल आएँ, बल्कि जल्दी आएँ, क्योंकि हमें बहुत बेचैनी है आपको वेब सीरीज़ पे देखने की। आप जैसा एक्टर आए, तो ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा काम हर कोई पसंद करता है और देखना भी चाहता है, तो आप बस जल्दी से आएँ वेब सीरीज़ पे। अगला क्वेश्चन हमदोश हमारा आपसे ये है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कोई अपनी जिंदगी का आई ओपनिंग मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल जो इवेंट है या कोई वाकया, वो हमारी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। मेरा ना मुझे एक टाइम पे ना नेगेटिव कैरेक्टर्स का बड़ा शौक था, और अभी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स करता हूँ ज़्यादा। तो वो एक थिएटर के ऊपर ना बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर मैं अपीयर होना चाह रहा था, और वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो कॉन्टेस्ट था। तो अब जिन्होंने सेलेक्ट करना था, उनकी मुझ पर नज़र ही नहीं पड़ रही थी। और मैं चाह रहा था कि यार एटलीस्ट ये जो है मेरा ऑडिशन ले ले, सिलेक्ट होना ना होना वो अल्लाह के हाथ में। तो मैं ऑलमोस्ट कोई मुझे 10 से 15 दिन लग गए वहाँ के उस थिएटर के चक्कर काटते और वो मज़ेदार टेन्योर था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ना मुझे 14th डे को उन्होंने मुझे देखा कि यार इस बच्चे को ऑडिशन करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे का ऑडिशन लिया नेगेटिव से रिलेटेड, और उसके बाद मुझे डन कर दिया। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ कॉन्टेस्ट हम लोगों का। तो मुझे उस पूरे कॉन्टेस्ट के अंदर बेस्ट नेगेटिव रोल एक्टर अवार्ड मिला उसके। That is literally, that is passion. You're speaking right there and I'm feeling right here कि that is passion. और इसी के साथ हमने मिस्टर हमदोश अदनान से इजाज़त चाही। अगर आप भी एक स्ट्रगलिंग हीरो हैं, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं।